नमस्कार विद्यार्थियों। भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र जिसके क्लास अपन ने पिछले वीडियोस के माध्यम के देखी है। आज का वीडियो बनाने का आज की क्लास का मुख्य पर्पस ये है कि जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि वास्तव में इस नाट्यशास्त्र के क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में बनते हैं, और जैसा कि हमारी सारी यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में नाट्यशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और थोड़ा सा अगर अपन ध्यान से पढ़ लें नाट्यशास्त्र को, इसकी कारिकाओं को अच्छे से पढ़ लें, श्लोकों को अच्छे से पढ़ लें और कहां पर प्रश्न बनते हैं। देखिए, संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें क्वेश्चन जो है वह सिलेक्टेड बनते हैं और उन क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल सकता है, और उस पूछने के तरीके से अगर हम थोड़े भी डाइवर्ट नहीं होते हैं तो हमारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सही होते हैं। तो यही प्रयास आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन देखते हैं। तो नाट्यशास्त्र जो है वह भरत मुनि विरचित है और इसमें जो अध्यायों की संख्या है वह अपन ने जो इससे पहले क्लास थी उसमें देखा था। इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक होने के कारण इसको षट सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है और पंचम वेद के रूप में भी नाट्य वेद को जाना जाता है, क्योंकि चारों वेदों में से कुछ अंशों को लेकर के नाट्य वेद की रचना की गई है। चलिए, सारी चीजों को अपन ने क्लासों में देखेंगे ही। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है वह यह है कि नृत्यागहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मिका वृत्ति का। ठीक है, तो देखिए, नाट्य शास्त्र में वृत्तियों की बात करें तो कितनी वृत्तियां हैं? तो 4 वृत्तियां बताई हैं। एक तो भारतीय वृत्ति है, दूसरी है वह है सातवती है, तीसरी वृत्ति का नाम है वह है आरभटी है, और चौथी वृत्ति का नाम है वह है केशिकी वृत्ति। ये 4 वृत्तियां नाट्यशास्त्र में कही गई हैं। भारतीय वृत्ति है वह वाचिक व्यापार पर आधारित है। इसके बाद करें सातवती जो है वह मानसिक व्यापार पर आधारित है, मानसिक व्यापार पर आधारित है। आरभटी जो है वह कायिक व्यापार पर आधारित है, कायिक व्यापार पर आधारित है। केशी की वृत्ति है, उसका लक्षण ये नाट्यशास्त्र में दिया गया है, वह यह है कि नृत्यागहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मिका क्लेशिकी लक्षण नेपथ्या रस श्रृंगार रस संभवा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे केशी की वृत्ति के विशेषण है, इसको याद कर लेना। आप अगर YouTube इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनके काम आए। चलिए बात करते हैं केशी की वृत्ति की। तो नृत्यागहार संपन्ना, अर्थात जो केशी की वृत्ति है वह नृत्यांग आदि जो है उनसे संपन्न है, रस भाव और इन क्रियाओं के द्वारा क्रियाओं से जो युक्त है, और जो केशी की वृत्ति है वह भाव वेशभूषा आदि जो है उनसे युक्त है, और श्रृंगार रस से उत्पन्न होने वाली जो है वह वृत्ति केशी की वृत्ति है। इन 3 वृत्तियों का जो प्रयोग है वह भरत ने नाट्य प्रयोग में किया था। भरत ने इन तीनों का प्रयोग नाट्य में किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि केशी की वृत्ति की भी जरूरत है तब वह ब्रह्मा जी के पास जाकर के दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे आज उस द्रव्य का निर्माण करके दीजिए जो केशी की वृत्ति के प्रयोग में योग्य हो या समर्थ हो। तब भगवान ब्रह्मा जी जो है वो ध्यान में बैठ करके 24 अप्सराओं का निर्माण कर करके जो है वह भरत मुनि को देते हैं और फिर उनके द्वारा केशी की वृत्ति का अभिनय करवाया जाता है। तो स्त्री पात्रों के द्वारा कौन सी वृत्ति का मंचन किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, केशी की वृत्ति का जो प्रयोग है वह स्त्री पात्रों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्त्री पात्र ही इस वृत्ति के मंचन के योग्य हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 1, केशी की वृत्ति है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नहीं रसाद्रते किंचिद अर्थ प्रवर्तते इति केनोक्तम। ये सूक्ति जो है वह इंपॉर्टेंट है। एक ये सूक्ति इंपॉर्टेंट है और एक रस सूत्र है। क्या है? रस सूत्र। कौन सा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है ना,
ये जो सूक्त है रस सूक्त, ये जो है वह नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय, कौन से अध्याय से लिया गया है? छठे अध्याय से लिया गया है। एक तो ये विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय से लिया गया है। नहीं रसाद्रते किंचिद अर्थ प्रवर्तते, ये बात है कि ये जो सुक्ति है वह भी नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय से ली गई है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। तो इसके जो वक्ता हैं वह भी कौन होंगे? सही विकल्प इसका होगा विकल्प 3, भरत मुनि जो है वह इसके वक्ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रस सूत्र है, वह रस सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत लोगों का संयोग और निष्पत्ति शब्द पर बहुत विवाद चला था, और ये छठे अध्याय में है, ये चीज आपको पता हो। ठीक है, अगला प्रश्न, आतोद्य कतिविधः भवन्ति। ठीक है, देखिए छठे अध्याय की बात करते हैं। कौन से अध्याय की? छठे अध्याय। छठे अध्याय में संग्रह, कारिका और निरुक्त की बात की गई है। संग्रह, कारिका और निरुक्त की बात की गई है। संग्रह जो है उसके 11 अंग कहे गए हैं। संग्रह के 11 अंग कहे गए हैं। उसमें एक जो आतोद्य आता है, क्या आता है? वह आतोद्य भी आता है, और वह कितने प्रकार का है? तत्, अवनद्ध, घन और सुशिर, ये 4 प्रकार के आतोद्य कहे गए हैं। और ततः, अवनद्ध, घन और सुशिर, तो ये जो है आतोद्य वह किसका भेद है? संग्रह का भेद है। संग्रह के 11 भेद बताए गए हैं। ठीक है, धर्मी संग्रह के 11 भेद बताए गए हैं, उसमें आतोद्य के 4 हैं, ततः, अवनद्य, घन और सुशिर। तो इसका सही विकल्प होगा, वह होगा विकल्प नंबर 4 जो है वह इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न, भावा रसाश्च परस्परम कथम भावयन्ति। ठीक है, ये भी नाट्य शास्त्र का अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए ये श्लोक है, व्यंजनो औषधि संयोगो यथा अन्नम सुसादुताम नयेत एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम। अर्थात कहा गया है कि व्यंजन और औषधि के संयोग से जिस प्रकार से जो अन्न जो होता है वह सुस्वादुष्ट बनता है, स्वादिष्ट बनता है, वैसे ही भाव और रस जो है वह परस्पर आपस में भावयन्ति, परस्पर भावित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यंजन औषधि संयोग इव। जो भाव और रस है वह व्यंजन और औषधि के संयोग की तरह ही परस्पर आपस में भावित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा विकल्प 3। अगले प्रश्न की तरफ, स्त्री निज प्रकृतावेश भूयिष्ठम कह रसः दृश्यते। इसमें स्त्री पात्र और नीच पुरुष जो हैं उनका उसमें मुख्य तौर पर किस रस में देखे जाते हैं? तो उसका सही आंसर होगा, वह होगा विकल्प 2, हास्य रस। देखिए हास्य रस जो है वह एक तो होता है उत्तम प्रकृति, दूसरा जो होता है वह होता है मध्यम प्रकृति, तीसरा जो होता है वह होगा अधम प्रकृति। उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और तीसरा जो होता है वह होता है अधम प्रकृति। ठीक है, इसमें उत्तम प्रकृति में नीत और आता है, वह आता है नीत और हसित जो है वह उत्तम प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। मध्यम प्रकृति के अंतर्गत विहसित, उपहसित, विहसित
उपहसित। और अधम प्रकृति में अवहसित। और तीसरा भेद आता है, वह आता है अतिहसित। ये जो है वह अधम प्रकृति जो है वह अधम प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपहसित और अतिहसित। ठीक है, ये अधम प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो हास्य रस के तीन प्रकृति के भेद से तीन प्रकार, उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति। और उनके स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित, इस प्रकार से हास्य रस के नाट्य शास्त्र में 6 भेद बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, असत्य कथनम चिनुतः। देखिए नाट्य शास्त्र जो है उसमें 4 मूल रस बताए गए हैं और 4 मूल रसों के द्वारा ही दूसरे रसों का निर्माण होता है। तो इसमें कारी का श्लोक दिया गया है, श्रृंगाराद्वी भवेद हास्यो रौद्राच्च करुणो रस वीराच्चैव अद्भुतोत्पत्ति विभत्साच्च भयानक। अर्थात श्रृंगार जो रस है, एक तो जो मूल रस है वह तो है, एक तो है श्रृंगार रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा जो है वह है वीर रस और चौथा जो रस है उसका नाम है विभत्स रस। तो ये जो रस है वह तो है मूल रस है और इन रसों के द्वारा ये तो हो सकते हैं, ये कारण है और कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस से तो होती है हास्य की उत्पत्ति होती है। रौद्र से जो उत्पन्न होगा वह रस है करुण रस उत्पन्न होता है। इसके बाद वीर रस है, इस वीर रस से जो उत्पन्न होगा वह है अद्भुत रस है। कौन सा है? अद्भुत रस। और विभत्स है, उस विभत्स से जो उत्पन्न होने वाला जो रस है वह है भयानक रस। तो ये जो है, ये 4 रस है वह कहे जा सकते हैं कारण रस है या मूल है, और ये जो है वह कार्य है। ठीक है, तो इनके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। श्रृंगारात हास्य रस उत्पन्न भवति, सही बात है। वीर रस से विभत्स रस उत्पन्न होता है, सही बात है ये भी। रौद्र रसात करुण रस, रौद्र रस से करुण उत्पन्न होता है, ये भी सही बात है। और विभत्सात भयानक रस, तो विभत्स से भयानक उत्पन्न होता है, ये सही बात है। और यहां पर लिखा हुआ है रौद्र रसात करुण, तो रौद्र रस से करुण उत्पन्न होता है, ये भी सही है। दूसरा विकल्प है वीर रसात विभत्स, तो वीर रस से विभत्स नहीं होता है अपितु वीर रस से अद्भुत रस उत्पन्न होता है। तो इसका जो विकल्प ये 2 नंबर का है वह सही नहीं है, ये विकल्प जो है वह असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, यह अर्थ अल्प अभिधानेन समासेन सूत्रतः उच्यते सह किम। ठीक है, छठे अध्याय में वही मैंने बताया था, छठे अध्याय में संग्रह, कारिका और निरुक्त की बात की गई है। संग्रह, कारिका और निरुक्त, तो इसमें जो कारिका है उस कारिका के बारे में कहा गया है, उसकी डेफिनेशन कि अल्पाभिधाने अनार्थो य समासेनोच्यते बुधे सूत्रतः सानुपाठिता कारिकार्थ प्रदर्शिनी। अर्थात जो अल्प अर्थ का अभिधान सूत्र आदि के माध्यम से करता है उसको कारिका कहते हैं। तो इसका विकल्प नंबर 2 जो है वह सही होगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा छठा अध्याय है उसको बहुत अच्छे से, उसमें भी जो रस विवेचन है उस रस विवेचन को और रस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाएं ताकि आपके वहां से नंबर नहीं कटे। क्योंकि पहला और दूसरा अध्याय है वहां तो बहुत इजी है, वहां से नंबर कटने के कोई चांस नहीं बैठते हैं, आप कर लोगे बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर जो है वह नंबर कटते हैं, तो आप छठे अध्याय को बहुत अच्छे से करके जाएं। वेश्य संज्ञक स्तंभ मूले किम निक्षेपित। देखिए स्तंभ जो है वह 3 कहे गए हैं। पहला जो कहा गया है वह तो कहा गया है ब्राह्मण स्तंभ। क्या कहा गया है? ब्राह्मण स्तंभ। दूसरा जो कहा गया है वह कहा गया है क्षत्रिय स्तंभ। दूसरा क्या कहा गया है? क्षत्रिय स्तंभ। तीसरा जो कहा गया है वह कहा गया है वैश्य स्तंभ। चौथा जो कहा गया है वह कहा गया है
क्षुद्र स्तंभ, क्या कहा गया है? क्षुद्र स्तंभ। ठीक है, अब इन स्तंभों की जब स्थापना की जाती है तब इनके मूलों में धातु रखी जाती है। इस स्तंभ के मूल में कौन सी धातु रखी जाती है ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में ये पूछा जाता है प्रश्न। तो ब्राह्मण स्तंभ के मूल में जो रखा जाता है वह रखा जाता है कनकम, माने सोना। क्षत्रिय के ताम्र, जो तांबा होता है वह रखा जाता है। वैश्य स्तंभ के मूल में रजत माने चांदी रखी जाती है, और शूद्र स्तंभ के मूल में आयस, आयस माने लोहा, वह लोहा रखा जाता है। तो वैश्य स्तंभ संज्ञा स्तंभ मूले किम निक्षेपे, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा रजतः। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको अच्छी तरह से ये डायग्राम याद कर लेना है। ठीक है, सारी चीजों को जितना मैं व्याख्या कर रहा हूं उसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाट्य मंडप स्थापना समय ब्राह्मणेभ्य किम दातव्यम। अब नाट्य मंडप जब क्या होता है, नाट्यों का मंचन जो है वह नाट्य मंडप में नहीं हो रहा था, तब क्या होता है कि जब दैत्य ध्वंसन नाम का नाट्य इंद्र ध्वजोत्सव में दैत्य ध्वंसन का मंचन हुआ, वहां पर दैत्यों की पराजय को दर्शाया गया है, देवताओं की विजय को दर्शाया गया है। इससे जो दैत्य हैं वह व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, कुंठित होते हैं, वह नाट्यों के मंचन में विघ्नों को उपस्थित करते हैं। उस समय भरत मुनि है वह ब्रह्मा के पास में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप नाट्य मंडप की का निर्माण कीजिए। तब वह विश्वकर्मा को बुलाते हैं और नाट्य मंडप का निर्माण कौन करता है, तो याद रखना विश्वकर्मा करते हैं। कौन करता है? विश्वकर्मा करते हैं। तो विश्वकर्मा ने जब नाट्य मंडप का निर्माण किया, तो नाट्य मंडप का निर्माण करते हैं तब उस समय किसको क्या दिया जाता है, तो ये श्लोक है स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्यो घृतपायसः मधुपर्कस तथा राज्ञे कर्तृभ्यश्च गुडोदनः। अर्थात कहा गया है कि नाट्य मंडप की स्थापना के समय ब्राह्मणों को तो घृत पायस दिया जाना चाहिए, घी से युक्त खीर देनी चाहिए, और राज्ञे जो राजा आदि हैं उनको मधु परकह देना चाहिए, और जो कर्तृभ्य अर्थात जो कारीगर आदि हैं उनको गुड़ोदन अर्थात गुड़ मिश्रित जो चावल हैं वह देने चाहिए। तो ये याद रखना, यहां पर अगर ब्राह्मणेभ्यो पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणेभ्यो किम दातव्यम घृत पायसः, विकल्प 2 सही है। अगर यहां पर राज्ञे किम दातव्यम पूछ ले तो मधु परकः सही आंसर होगा। अगर यहां पर कर्तृभ्य किम दातव्यम तो यहां पर आंसर होगा गुड़ोदनम। ठीक है, तो इसका जो विकल्प 2 है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेक्षाग्रहस्य प्रमाणम नास्ति। अब क्या है कि प्रेक्षाग्रह का प्रमाण जो है नाट्य मंडप यहां पर नाट्य शास्त्र में किया गया है, और वह है एक श्लोक है अणुरजश्च बालश्च लिक्षा यवस्था अंगुलम च तथा हस्तो दंडस एव प्रकीर्तिता, है ना। ये प्रेक्षाग्रह के प्रमाण के ये आधार बताए गए हैं कि अणु, रज, बाल, लिक्षा, युक, यव, लिक्षा, युका, यव। ठीक है, युका यवस्था। अंगुलम च तथा हस्तो दंडश्चैव प्रकीर्तिता। अब इनका परिमाण क्या होता है उसको देखते हैं अपन। तो इनका परिमाण जो होता है वह तो होता है 8 अणु। 8 अणु बराबर एक रज होता है। इसके बाद 8 रज मिलकर के जो होते हैं वह होता है एक बाल होता है। इसके बाद 8 बाल बराबर जो होता है वह होता है एक लीक होती है। ठीक है, लीक, एक लीक होती है। इसके बाद 8 लीक बराबर
8 लिख बराबर 1 जू, मने युग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 8 जू बराबर जो होगा वह होगा 1 जो का मतलब होता है यौ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 8 जो बराबर 1 अंगुल होता है। यहां तक क्लियर। इसके बाद जो होता है 24 अंगुल का, 24 अंगुल का क्या होता है 1 हाथ होता है, और 4 हाथ का 1 दंड होता है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि 8 अणु का 1 रज, 8 रज का 1 बाल, 8 बाल का 1 लिख, 8 लिख का 1 जू, 8 जू बराबर 1 जो, 8 जो बराबर 1 अंगुल, 24 अंगुलों का 1 हाथ और 4 हाथ का 1 दंड होता है। तो प्रेक्षाग्रह से प्रमाण नास्ति, अणु है, बाल भी है, अंगुल है, शीर जो है यह इसका परिमाण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 3। अगला क्वेश्चन, अवर प्रेक्षाग्रहस्य परिमाणम भवति। ठीक है, तो प्रेक्षाग्रह के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है ज्येष्ठ प्रेक्षाग्रह परिमाण के आधार पर, दूसरा है मध्यम प्रेक्षाग्रह, तीसरा जो है वह है अवर प्रेक्षाग्रह। ठीक है, ज्येष्ठ प्रेक्षाग्रह है वह 108 हाथ का होता है। कितने का होता है 108 हाथ का होता है। मध्यम प्रेक्षाग्रह होता है वह 64 हाथ का होता है। अवर प्रेक्षाग्रह होता है वह 32 हाथ का होता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं वह किसका होता है, तो ये जो ज्येष्ठ प्रेक्षाग्रह होता है वह देवताओं का हो रहा है। क्या होता है देवताओं का। मध्यम प्रेक्षाग्रह है यह राजाओं का होता है। क्या होता है राजाओं का होता है। और ये सामान्य लोगों का जो प्रेक्षाग्रह होता है वह अवर प्रेक्षाग्रह होता है। तो अवर प्रेक्षाग्रह का जो परिमाण जो होता है वह होता है 32 हाथ। यहां पर श्लोक भी है, अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम चतुष्षष्टि तु मध्यमम कनीयस्तु तथा वेश्मः हस्ताद्वात्रिंश। अर्थात जो कनीय प्रेक्षाग्रह है, अवर प्रेक्षाग्रह जो है जिसको कनीय भी कहते हैं, और उसका जो माप है वह होगा द्वात्रिंशद हस्त प्रमाण, अर्थात 32 हाथ का जो होता है वह अवर प्रेक्षाग्रह होता है। अगला प्रश्न, नाट्यस्य वैशिष्ट्यम नास्ति। ठीक है, नाट्य शास्त्र में विभिन्न इसके वैशिष्ट्य को दिया गया है। तो लोकोपदेश जननम, अष्टदीपानुकरणम, विश्रांति जननम, हितोपदेश जननम। अष्ट अर्थात लोक को उपदेश को देने वाला है वह नाट्य होता है, किम करणीयम किम न करणीयम, इसका उपदेश देने वाला नाट्य होता है। विश्रांति को जननम अर्थात थकान को दूर करने वाला है वह नाट्य होता है। हितोपदेशनम हमारे हित का उपदेश देने वाला है वह नाटक होता है। अष्टदीपानुकरणम ये नहीं होता है, अपितु क्या होता है आपने पढ़ा होगा सप्तद्वीपानुकरणम नाट्यम। सप्तदीपानुकरणम नाट्यम, 7 दीपों का अनुकरण करने वाला है वह नाट्यम होता है, न कि अष्टदीपानुकरणम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये जो है वह इसका वैशिष्ट्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पर, ये नाट्य से संबंधित जो वैशिष्ट्य है उसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जर्जरे स्थित देवता नाम समुचितः क्रमः अस्ति। क्या होता है जर्जर, अब है क्या, जब दैत्य जो है वह नाट्य मंडप में विघ्नों को उपस्थित करते हैं, तब जो इंद्र है वह ध्यान में बैठ करके वो पता लगाते हैं कि ये विघ्न हो किस कारण से रहे हैं। तब वह जर्जर अपने ध्वज दंड के द्वारा उन विघ्नों को शांत करते हैं। और उस ध्वज दंड पर 5 पर्व हैं। क्या है 5 पर्व है। कितने पर्व हैं 5 पर्व। और इसके क्षीर पर्व स्थितो ब्रह्मा, द्वितीय शंकर तथा तृतीय च स्थितो विष्णु, चतुर्थ स्कंदमेव च, पंचमे च महानागा, शेषा वासु की तक्षका। ये श्लोक मिलता है कि क्षीर पर्व स्थित ब्रह्मा, पहले पर्व पर कौन सा स्थित है, तो क्षीर पर्व स्थित ब्रह्मा, द्वितीय शंकर तथा, द्वितीय
शंकरस तथा, आप बुक्स पढ़ोगे तब आपको ये श्लोक वहां पर मिलेगा, हमारे नोट्स में भी ये चीज है वहां पर। द्वितीय शंकरस तथा तृतीय च स्थितो विष्णु, तृतीय पर कौन है तो विष्णु है, तृतीय च स्थितो विष्णु, चतुर्थ स्कंदमेव च, चतुर्थ स्कंदमेव च, पंचमे च महानागा। तो ये क्रम कहां पर आ रहा है, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, स्कंद और महानाग। तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा, कि ये जो इसका सही आंसर है। तो इनका देवताओं का समुचित क्रम जो है वह ये है। पांचों पर्वों पर कौन से देवता स्थित है वो हमें पता होना चाहिए। पहले पर ब्रह्मा स्थित है, दूसरे पर शंकर, तीसरे पर विष्णु, चौथे पर स्कंद, पांचवें पर महानाग। ठीक है, ये स्थित है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, रंग मंडप रक्षार्थम विद्वक्ष्वपि नियुक्ताः सन्ति। क्या होता है, जब देवता आदि रंग मंडप, नाट्य मंडप जब विश्वकर्मा बना लेते हैं तब वहां पर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, तब नाट्य मंडप के प्रत्येक भागों पर एक एक देवता की नियुक्ति करते हैं। अब एक एक देवताओं के बारे में यहां पर थोड़ा सा बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप किताब में से एक एक देवता को कहां कहां पर किस भाग का रक्षा के लिए नियुक्त किया है आपको पता होना चाहिए। और यहां से प्रश्न बनता है, तो विद्वक्ष्वपिच मारुता, जो मारुत दो देवता हैं, इनको विदिशाओं की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ, देवतायाः दत्त उपहारस्य समुचितम विकल्पम नास्ति। अब क्या होता है, जब दैत्य ध्वंसन नाट्य का मंचन होता है, देवताओं की विजय को दर्शाया जाता है, दैत्यों की पराजय को दर्शाया जाता है, तो देवता हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होने के बाद कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भरत और उनके पुत्रों को देते हैं। इनको देते हैं, भरत और उनके पुत्रों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं। तो क्या देते हैं ये हमें परीक्षा में पूछा जाता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। किस देवता की नियुक्ति कहां की है ये पता होना चाहिए, किसने क्या उपहार स्वरूप दिया ये भी पता होना चाहिए। तो इसका एक श्लोक है, प्रीतस्तु प्रथम शक्रो दत्तवान स्वध्वजम शुभम ब्रह्म कुटिलकम चैव भृंगार वरुण शुभम सूर्य शत्रक शिवं सिद्धि वायु व्यजनमेव च विष्णु सिंहासनम चैव कुबेरो मुकुटस्तथा। ये श्लोक आज ही याद कर लेना, अगर मेरी बात मानो तो ये श्लोक आज ही याद कर लेना। डेफिनेट यहां से क्वेश्चन आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस श्लोक को आप हूबहू याद आज ही कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज ही इसको याद करना है। प्रीतस्तु प्रथम शक्रो प्रीतस्तु, इंद्र के प्रसन्न होने पर अपना स्वध्वजम शुभम, जो अपना शुभ स्वध्वज है वह दिया था भरत मुनि को। ब्रह्मा जी ने कुटिलक, जो अपना टेढ़ा डंडा हाथ में रहता था वह दिया था। वरुण ने भृंगार, जो चवर था वह दे दिया था। और इसके बाद शिव, सूर्य जो थे उन्होंने छत्र दिया था। सिद्धि जो है उन्होंने भगवान शिव ने सिद्धि को दिया था, और वायु देवता ने व्यजन को दिया था, और विष्णु देवता ने सिंहासन दिया, और कुबेर देवता ने मुकुट दिया था। अब अगले प्रश्न, पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो शक्र स्वध्वजम सही विकल्प है, ब्रह्म कुटिलकम सही है, सूर्य सिद्धि ये थोड़ा सा गलत है, वायु व्यजन सही है, सूर्य छत्र, सूर्य छत्र शिवम सिद्धि, जो सिद्धि है उस सिद्धि को किसने दिया था, शिव, भगवान जो शिव हैं उन्होंने दिया था। देख लिए, शत्र शिव सिद्धिम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जो कि सुमेलित नहीं है वह विकल्प 3 जो है वह सही सुमेलित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभाग छिन्नया रज्ज्वा सूत्रभंगस्य फलम किम अस्ति। देखिए, जब नाट्य मंडप का निर्माण चल रहा होता है तब उसको सबसे पहले मापने, भूमि मापने के लिए रस्सी का प्रयोग होता है। वह किसकी बनी होनी चाहिए, तो एक तो कार्पास, बलवज, कार्पास बलवज, या फिर वह बनी होनी चाहिए मुंज की बनी होनी चाहिए, इनकी बनी होनी चाहिए।
इसके बाद क्या होता है, उस रस्सी से जब भी मापे नाट्य मंडप की भूमि को, तब हमें ध्यान रखना है कि वह छूटनी नहीं चाहिए एक तो हाथ से। इसके बाद वह रस्सी इतनी मतलब मजबूत होनी चाहिए कि उसका भाग नहीं होना चाहिए। अगर भाग हो गया तो उसका पृथक पृथक फल कहा गया। अगर वह बीच में अर्ध छुन्ने भवत सूत्रे स्वामी नो मरण ध्रुवम ये है, अगर बीच में से अगर रस्सी टूटती है तो जो नाट्य मंडप का जो स्वामी है उसका मरण हो जाता है। अगर तीसरे भाग से अगर टूट रही है तब भी उसका कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार से फल जो है वह बताया गया है। तो ये जो फल है वह हमें पता होना चाहिए। तो त्रिभागा छिन्या रज्ज्वा राष्ट्र कोपो भविष्यति, अगर तीसरे भाग से अगर रस्सी टूट रही है तो राज्य पर कोई ना कोई कोप आने मतलब कोई विपत्ति आने वाली है। तो इसका सही जो है अर्ध छिन्ने भवत सूत्र स्वामी नो मरण ध्रुवम, अगर बीच में से रस्सी टूट रही है तो स्वामी का जो है नाट्य मंडप का जो स्वामी है उसका नाश हो सकता है। और हस्तात प्रभ्रष्टयापि, अगर हाथ से अगर कुछ छूट भी जाए तो कश्चित अपचय भवेत्, अर्थात कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला होता है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। नृपाणाम कृते श्रेष्ठ मंडप अस्ति, ठीक है, वही मैंने बताया था नाट्य मंडप, ज्येष्ठ मंडप, मध्यम मंडप और अवर। ज्येष्ठ जो है वह देवताओं के लिए है, मध्यम जो वह है राजाओं के लिए है, अवर जो नाट्य मंडप है वह प्रजाजन के लिए है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 2 प्रजा के लिए। देवानाम तु भवेत् ज्येष्ठम, नृपाणाम मध्यमम भवेत्, शेषाणाम प्रकृति नाम तु कनीय संविधीयते। कनीय जो है उसका ही दूसरा नाम जो है वह अवर नाट्य मंडप है। नाट्य मंडप और प्रेक्षागृह दोनों एक ही चीजें हैं, यहां कहीं पर भी कंफ्यूज हमें नहीं होना है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, यही से प्रश्न परीक्षा आते हैं। कस्यावृत्त्या व्यापारार्थम अप्सरसाम सृष्टि अभवत्, ठीक है, किस वृत्ति के व्यापार के लिए अप्सराओं की निर्माण हुआ। तो सात केशी की जो वृत्ति है उस केशी की वृत्ति के लिए 24 अप्सराएं, कितनी अप्सराएं, तो 24 अप्सराओं का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। तो इसका विकल्प 4 जो है वह सही है। अगला, नाट्य शास्त्रानुसारम सुमेलितम नास्ति, देखिए चारों वेदों में से कुछ ना कुछ लिया गया है, उससे फिर पांचवा वेद जो है वह नाट्य मंडप लिया गया है। ये श्लोक आपको याद रखना चाहिए। जिग्राह पाठ्य ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च युजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानात् वर्णादपि। तो जिग्राह पाठ्य ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च युजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानात् वर्णादपि। कथा को नहीं दिया गया है अथर्ववेद के से, तो अथर्ववेद से क्या लिया गया है, रस को लिया गया है। तो ये जो है वह सुमेलित नहीं है, ये श्लोक याद कर लेना। जिग्राह पाठ्य ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च युजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानाथ वर्णादपि, ठीक है। तो इसका जो विकल्प 4 है वह। अगला, भारती वृत्त्या कति भेदा भवन्ति, भारती वृत्ति जो है उसके कितने भेद हैं। तो कहा गया है इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4। और संस्कृत भाषा में जो व्यापार होता है वह भारतीय वृत्ति में होता है। भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रय भेदे प्ररोचना युक्ते विधि प्रहसना मुख, अर्थात संस्कृत भाषा में जो वाग व्यापार है वह भारतीय वृत्ति में होता है और इसके प्ररोचना, विधि, प्रहसन और आमुख, ये 4 जो हैं वह भारतीय वृत्ति के भेद कहे गए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से याद कर लेना। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप नाट्य शास्त्र को, हमारा प्रयास है कि बहुत अच्छे से करें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, यही प्रयास है। और लगभग सारा जो पाठ्य वस्तु है, हमारे जो नोट्स हैं वह भी इसी आधार पर बने गए हैं, रेफरेंस बुक से बनाए हैं, ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रश्न बाहर। चलिए अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।